जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम्य की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको माघ मास महत्यम्य के अध्याय 17 की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास का पावन समय चल रहा है। इस माघ मास में भगवान की भक्ति करने से भगवान की बहुत अधिक कृपा मिलती है। हमारे जीवन में अगर कोई दुख है, हमारी कोई मनोकामना अगर पूर्ण नहीं हो रही, हमें किसी सुख की अभिलाषा है, हम कुछ चाहते हैं, तो हमें इस माघ मास में पूरी श्रद्धा भावना से नियम पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर माघ मास में कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से नियम पूर्वक प्रातः स्नान के नियम का पालन करता है और माघ मास की कथाओं को सुनता है, श्रद्धा भक्ति से भगवान जी के नामों का जाप करता है, तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं तो भक्तों को मन चाही वस्तु दे देते हैं। भगवान के लिए कुछ भी देना असंभव नहीं है। हमारा जो कार्य वर्षों से ना हो सका हो, भगवान उसे क्षण भर में कर सकते हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस माघ मास के पावन समय में भगवान के चरणों में मन को लगाना चाहिए। तो अब माघ मास महत्यम के अध्याय 17 की परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल माघ मास महत्यम्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार 5 अप्सराएं ऋषिवर को देखकर कामदेव के प्रभाव में आई हैं। अब उससे आगे की कथा, वह 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद अपने घर में लौट आई हैं। मन में एक ही चिंता है कि कैसे उन ऋषिवर के दर्शन होंगे, कैसे उन ऋषिवर के पुण्य दर्शन हम प्राप्त कर पाएंगे। आज वो 5 कामदेव के प्रभाव में आकर चिंता मग्न हो रही हैं। कब उन ऋषि पुत्र के दर्शन होंगे और कब हमारे धधकते हुए हृदय को शांति मिलेगी। आज कामदेव का प्रभाव तो देखिए कि एक तो 5 ही पहले घर में विलंब से आई हैं और दूसरी बात, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट नजर आ रही हैं। आज माताओं ने पूछा है कि तुमने इतना विलंब क्यों कर दिया। तब सब कन्याओं ने कहा है कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर के तट पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं। इतना कहने के पश्चात सभी विश्राम करने लगी हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे हैं कि इस प्रकार वो 5 कन्याएं अपने मन की बात मन में छिपाकर घर में विश्राम करने लगी हैं। उन्होंने घर में जाकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि एक युग के समान बीती है। सूर्य नारायण भगवान के उदय होते ही अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर महागौरी माँ का पूजन करने के लिए वे कन्याएं वहां पर जाने लगी हैं। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अछोद सरोवर पर आ रहे थे। उन ऋषिवर के आने पर कन्याओं ने आज आनंद मनाया है। जैसे कमलिनी प्रातः काल के सूर्य उदय को देखकर कहती हैं, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और वह ब्रह्मचारी के पास गई हैं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उन ऋषिवर को घेर लिया। आज 5 कन्याएं कहने लगी हैं कि अरे मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था, आज भाग नहीं पाएगा, हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। धर्म का पालन सबको करना उचित है। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और अपने गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, पहले विवाह नहीं कर सकता। आज ये बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में
कोयल बोलती है। वह कहने लगी हैं कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने इन वचनों को सुनकर कहा है कि आपका वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले विवाह नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं पुनः कहने लगी हैं कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। इसे टालना नहीं चाहिए। इस कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। जरा विचार करके देखें कि कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल के मेल को मिलाने में विधाता की ही चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा है कि व्रती रहकर इस समय तो मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उस धर्मात्मा ब्राह्मण के वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरी का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया है। चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित तथा काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ। और फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया है कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण तुम पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि हम निरपराधियों को वृथा में आपने श्राप क्यों दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रिय करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी हो गए और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे हैं। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ श्री लोमश जी महाराज जी पोष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस अछोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों ओर से घेर लिया है। उस समय वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और वे लोमश ऋषि के तेज के सामने ठहर नहीं सके, दूर जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वेदनिधि ब्राह्मण ने आज हाथ जोड़कर लोमश ऋषि जी महाराज जी से कहा है कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय सहित सब वृतांत कह सुनाया है, सारी कथा कह सुनाई है और कहा है कि हे मुनीश्वर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, ठीक ऐसे ही आज इनका उद्धार हो जाएगा। आप जैसे ऋषिवर इनका उद्धार कर सकते हैं। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे हैं कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर आज लोमश ऋषि जी महाराज जी के नेत्रों में जल भर आया है और वह वेदनिधि ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनको धर्म कहता हूँ जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाएगा। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।